गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बेसल गैंग्लिया की और इसके साथ साथ में हम बात कर रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस एंड अमाइलगडाला की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीन टॉपिक्स जिनका नाम हम बता रहे हैं बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइलगडाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है। तो बेसल गैंग्लिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, बेसल गैंग्लिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि ओनली न्यूरॉन की सेल बॉडी से बने हुए ग्रुप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, न्यूरॉन के सेल बॉडी से बना हुआ सेल बॉडी का ग्रुप जो होता है, सीएनएस के अंदर सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। देखिए ये ग्रुप कैसा होता है या कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये कोई न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, इसी तरह से दूसरा न्यूरॉन आया, उसका सेल बॉडी आया, तीसरा न्यूरॉन आया, उसका सेल बॉडी आ गया, चौथा न्यूरॉन। इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती है। उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? उस ग्रुप का हम बोल रहे हैं क्या? उस ग्रुप का हम बोल रहे हैं बेसल गैंग्लिया। उस ग्रुप को हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। और ये बेसल गैंग्लिया जो होता है वो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सीएनएस में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये जस्ट आउटर साइड में प्रेजेंट होता है किसके? इंटरनल कैप्सूल के। ये इंटरनल कैप्सूल जो होता है वो क्या करता है? ये नर्व फाइबर्स का ग्रुप होता है या मास ऑफ नर्व फाइबर्स होता है जो कि कोर्टेक्स से इम्पल्स को लेके आता है और स्पाइनल कॉर्ड में ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी ऑर्गन तक भेजता है ये नर्व इम्पल्स को। इससे नर्व इम्पल्स गुजरती रहती हैं। अगर इसके बाहर से जो नर्व इम्पल्स गुजरती है वो कहाँ पे जाती हैं? वो जाती हैं हमारे बेसल गैंग्लिया के पास में, तो ये बेसल गैंग्लिया होता है जो ब्रेन के अंदर एक दूसरे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया अगर डैमेज हो जाए किसी भी कारणवश, या बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है? तो बेसल गैंग्लिया का काम होता है हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, और जो हम वॉकिंग करते हैं तो उसमें बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। जो हम चलते हैं तब बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट्स होते हैं उनको क्या करना? कोऑर्डिनेट करना। अगर ये बेसल गैंग्लिया क्या हो जाए, किसी कारणवश डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है, जो पोस्चर होता है वो खराब हो जाता है, मतलब वो पोस्चर मेंटेन नहीं रह पाता है, उसका पोस्चर अलग तरीके का ही बन जाएगा। और जो एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट्स हैं वो एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? जर्की मूवमेंट होता है, जर्की मसल्स मूवमेंट होने लग जाते हैं, ट्रिमर्स की जैसी कंडीशन आने लग जाती है। तो ये होता है बेसल गैंग्लिया। इसके बाद हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस और अमाइलगडाला की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? हिप्पोकैम्पस की, कि हिप्पोकैम्पस क्या होता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस एक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। किसका? लिम्बिक सिस्टम का, इमोशनल ब्रेन का पार्ट होता है या लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। इस लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन या पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं? तो सबसे पहला इसमें चार पार्ट ब्रेन के चार पार्ट इंक्लूड किए गए हैं। पहला जो होता है वो होता है थैलेमस। दूसरा जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा जो होता है वो होता है अमाइलगडाला। चौथा जो होता है वो होता है हिप्पोकैम्पस। तो ये चार
भाग होते हैं लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस। ये लिम्बिक सिस्टम के 4 भाग होते हैं या 4 पार्ट होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या है, ये पहले पॉइंट तो यही होगा, ये पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का। दूसरा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट या इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, तो ये टेम्पोरल लोब के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल लोब जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लोब्स डिवाइड किए गए थे, 4 लोब्स हमने डिवाइड किए थे, उनके टेम्पोरल लोब में मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। मिडिल ऑफ टेम्पोरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। और ये जो हिप्पोकैम्पस होता है वो काम क्या करता है, या इस हिप्पोकैम्पस का क्या काम होता है, तो इस हिप्पोकैम्पस का काम होता है कि ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, मतलब कुछ दिनों तक की यादें और लंबे समय तक यादों को स्टोर करने का काम कौन करता है, ये हिप्पोकैम्पस करता है। जैसे कि 2012 में स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम की यादें जो है वो आज तक किसी को अगर याद है तो वो यादें किसकी वजह से याद है, इस हिप्पोकैम्पस की वजह से याद है। इस हिप्पोकैम्पस की वजह से याद है कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए थे और क्या क्या फैक्ट्स थे उस प्रोग्राम के। वो सभी इवेंट्स और यादें जो होती है वो कौन याद रखता है, ये हिप्पोकैम्पस स्टोर करके रखता है। या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कि 4-5 दिन पहले कोई प्रोग्राम हुआ था या 8-10 दिन पहले कोई प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो सभी यादें ये हिप्पोकैम्पस याद रखता है, ये हिप्पोकैम्पस स्टोर करके रखता है। तो हिप्पोकैम्पस का जो मेन काम होता है वो होता है मेमोरी का स्टोरेज रखना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अमाइल गडाला की। अमाइल गडाला क्या होता है और ये क्या काम करता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो हम बात करते हैं अमाइल गडाला की। अमाइल गडाला, तो अमाइल जो गडाला होता है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेमस के नीचे, मतलब ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे की साइड में थैलेमस अमाइल गडाला है, जस्ट पीछे की साइड में अमाइल गडाला है। और अमाइल गडाला की शेप जो होती है वो आलमंड शेप होती है, मतलब बादाम के जैसा दिखाई देता है ये अमाइल गडाला। और इस अमाइल गडाला का सिचुएशन कहाँ होता है, तो इसका सिचुएशन भी कहाँ होता है, मिडिल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। ये भी टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है, मिडिल के अंदर। टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है मिडिल के अंदर, कहाँ, सेरेब्रम के जो टेम्पोरल लोब है उसमें प्रेजेंट होता है। ये भी किसका पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि ये अमाइल गडाला जो होता है ये काम क्या करता है, तो ये क्या क्या काम करता है, तो ये हमें क्या क्या काम करता है, देखिए। पहला जो काम करता है ये हमारी सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। दूसरा जो काम होता है फियर और जो एंजाइटी होती है, उसको भी ये क्या करता है,
फियर और एंजाइटी जो होती है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तीसरा जो काम होता है इसका, तीसरा जो काम होता है वो होता है ये हैप्पीनेस और सैडनेस को भी, हैप्पीनेस और सैडनेस मतलब हमारे सुख और दुख को भी ये कंट्रोल में रखता है। हैप्पीनेस और सैडनेस ये दोनों को भी ये कंट्रोल करता है। चौथा जो होता है इसका, चौथा जो होता है वो होता है लव। ये लव को भी क्या करता है, लव को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लव होने की वजह से लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, पागलपन बन जाते हैं। तो ये जो अमाइलगडाला होता है वो लव को भी कंट्रोल करता है। अगर बाय चांस, अगर एक्सीडेंटली या किसी कारणवश अमाइलगडाला अपना बैलेंस खो दे या फिर ये एक्सीडेंटली डैमेज हो जाए, तो वो जो इंसान होता है या ये काम करना बंद कर दे, तो कोई इंसान अपनी सेक्सुअल अट्रैक्शन इतना बढ़ा लेता है कि वो फिर नहीं सोचता है, उसके दिमाग में बिल्कुल भी डर या भय नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। वो किसी का भी रेप कर सकता है, किसी का भी मर्डर कर सकता है, कहीं से भी वो छलांग लगा सकता है। उसको किसी चीज़ का भय नहीं है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। और उसकी हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। लास्ट जो होता है वो क्या होता है, लव। मतलब वो अपना कंट्रोल खो देता है, वो किसी के लिए अपनी जान को भी दे सकता है, किसी के लिए अपनी जान को भी दे सकता है। मतलब वो प्यार में पागल हो जाता है। तो अगर अमाइलगडाला डैमेज हो जाए या किसी कारणवश टूट जाए, तो ये अपना बैलेंस खो देता है। एक जो होता है वो होता है एल्कोहलिज्म जो होता है, एल्कोहलिज्म भी इस अमाइलगडाला के फंक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को डर या भय नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसके मन में किसी काम को करने के लिए कोई एंजाइटी नहीं रहती है। वो किसी का भी रेप कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, या कहीं से भी वो छलांग लगा सकता है। उसके मन में बिल्कुल भी 1% भी क्या है, भय या डर नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होती है। क्योंकि उसका अमाइलगडाला है वो काम नहीं कर पा रहा है अल्कोहल की वजह से। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।